बहुत असर पड़ा है भाई। बिहार में राजद बंद का कर दे, वहाँ ना असर ना पड़े, ये सोच भी सकते हैं यार। असर पूरे बिहार राज्य पर दिखा गया है, लेकिन इसका असर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये आने वाला समय ही हम लोग का आरोप न लगा रहे हैं कि इसी तरह जो है काट करके साट करके हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, और यहाँ भी यही कर रहे हैं। गरीबों का वोट काटेंगे, हटाएंगे उनको वोट। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार का सियासी पारा एकदम 7वें आसमान पर है और आज पूरा बिहार बंद है, क्योंकि आज महागठबंधन ने ऐलान किया था कि आज पूरा बिहार बंद है। इसका असर पटना से लेकर के बिहार के कई ज़िलों में देखा गया। तो अब एक आम लोगों के जहन में यही उठेगा सवाल कि क्या सचमुच इस बंदी का असर दिखेगा या नहीं दिखेगा। ऐसे तमाम तरह के सवाल फिलहाल घूम रहे हैं, लेकिन आज हम यहाँ मौजूद हैं अपने न्यूज़ रूम में और हम बात करेंगे जो खबरों के गढ़ने वाले हैं, यानी जो पत्रकार हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे सीनियर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सचमुच इस बंदी का असर पड़ा या नहीं पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋचा मौजूद है। ऋचा, क्या लगता है आपको, कितना असर पड़ा है इस बंदी का? ये तो समय ही बताएगा कि असर पड़ा या ना पड़ा, पर आप अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मुझे लगता है कि इस तरह से इस चीज़ का विरोध करना सही नहीं है, क्योंकि ये कुछ गलत नहीं हो रहा है। इलेक्टोरल रिवीजन कभी भी हो सकता है इलेक्शन के टाइम से पहले, तो चुनाव आयोग ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर रहा जो इतना भूचाल मचा रहा है। मैंने ये पूछा कि इस बंदी का असर कितना पड़ेगा, वो तो समय बताता है। वो मुद्दा क्या है नहीं है, समय बताता है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही ऋचा ने, क्योंकि खबरों के गढ़ने वाले ही असल बता पाते हैं कि आखिर खबरों के आगे क्या है, इसके पीछे क्या सच्चाई। चलिए बात करते हैं हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, कन्हैया बेलारी जी, जो एडिटर इन चीफ भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे इस ओवरऑल के ऊपर कि क्या लगता है कि सर, क्या लगता है कि इसका असर बिहार के गांव-गांव तक पड़ा है, इस बंदी का असर कितना पड़ा है, खबरों के पीछे क्या चल रहा है? बहुत असर पड़ा है भाई। बिहार में राजद बंद का कर दे, वहाँ ना असर ना पड़े, ये सोच भी सकते हैं आप। असही आदमी दरवाज़ा दीवार बंद कर लेगा कि राजद का बंदी है। आज से नहीं, 90 से आप समझिएगा अभी तक। पहले तो सरकार में रहे 15 साल तो बंदी का नहीं था, लेकिन उसके बाद यह सरकार में रहते हुए भी केंद्र सरकार की नीतियों का अगर विरोध करना होता था तो राजद बंदी का आह्वान कर देता था, पूरा बंद। उसमें हिंसाएं भी होती थी, बहुत कुछ, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब वो चीज़ नहीं है। लेकिन आज की बंदी में कुछ उस तरह हल्का फुल्का असर मिला, जैसे पूरा जौन बात भैंस जौन बात आदमी रोड पर हिला दिलहन। अब लो भैंस बंद करिए, सन के आदमी बंद करेगा जी। ये वीडियो भी काफ़ी देखा गया, काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन सर, एक और सवाल है कि जिस तरीके से बंदी का असर आप कह रहे हैं कि देखा जा रहा है, तो क्या ये वोट में तब्दील हो सकता है? वोट में तब्दील होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उनका वोट बैंक तो है ही ना, वही ना लोग थे जी। वोट बैंक वाला ही ना रोड पर आए थे, जो उनका वोट बैंक है, माई जो वोट बैंक है। अब उसमें बाप तो हमको बहुत कम दिख रहे थे, बाप मतलब अपर कास्ट या बाकी, लेकिन माई तो बहुत दिख रहे थे। तो असर चुनाव में अब देखने को मिलेगा, लेकिन बंदी जो है बहुत हद तक बंद सफल रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। ये हमारे सीनियर सर थे कन्हैया बेलारी जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी के साथ राय रखी अपनी कि किस तरीके से इस बंदी का असर पड़ा है। चलिए और भी बात करते हैं। हमारे न्यूज़ रूम में साथी मौजूद है, प्रिया मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि प्रिया अभी फील्ड से भी लौटी है। तो प्रिया, आपने फील्ड में क्या देखा, क्या लगता है कि इस बंदी का असर, और फील्ड में क्या क्या चीज़ें आपने देखा, ये बताइए। देखिए, हालांकि तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये बातें बता रहे थे कि 9 जुलाई को चक्का जाम होने वाला है, लेकिन आपको ग्राउंड का अगर रिपोर्ट बता दे तो लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, कई जगह पोस्टरबाजी और नारेबाजी भी चली। लेकिन अगर सबूत के तौर पर देखा जाए तो कई तरह के नेताएं ऐसे भी बयान देते चले आए कि नीतीश सरकार की अब बिहार में नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं अब वोट कटने के भी आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल था इससे आम जनता
काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। जो भीड़ था, लोगों को जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो प्रशासन को काफ़ी अलर्ट होना चाहिए। अच्छा प्रिया, एक सवाल पूछेंगे आपसे कि जब आप फील्ड पे गए थे, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा दृश्य जिसको देखकर आपको लगा कि नहीं, इस बात को बताना चाहिए जनता को, ऐसा कुछ? देखिए, वैसा कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं रहा। लोगों ने पॉजिटिव में भी पॉजिटिव अपनी बातें रखी, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सरकार पे जो निशाना साधा जा रहा था, लेकिन गैर तरीके से पोस्टरबाजी करना, कहीं भी आग जला देना, वहां आम जनता भी खड़ी थी, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को हार्म भी पहुंच सकता है। तो प्रशासन वहाँ पे अलर्ट थी, चीजें काफी अच्छी चली, लेकिन कहा जाए तो इसे नीतीश सरकार पर जबरदस्त नारेबाजी भी चली है, जो आगे चलकर बिल्कुल बिल्कुल प्रिया बहुत अच्छी बात कह रही है कि प्रदर्शन होना चाहिए, ज़रूरी भी है, लोकतांत्रिक देश है तो प्रदर्शन भी ज़रूरी है। तो चलिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी है आभा भी यहाँ पे मौजूद है, चूँकि आभा भी फील्ड पे गई थी, तो इनसे जानते हैं कि आभा, फील्ड पे आपने क्या कुछ देखा, कुछ ऐसा दृश्य देखा जो आपको बताना चाहिए, अभी क्या कहेंगे उसको लेकर के? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा, सब कुछ सही ही था, भले ही प्रदर्शन किया, लेकिन आम जनता को देखते हुए प्रशासन भी पूरी अलर्ट मोड पर थी। हर जगह जो था बैरिकेडिंग किया हुआ था और हर जगह पुलिस की तैनाती की गई थी, सब कुछ सही से था। लेकिन वही कि जो एक दिन का जो बिहार बंद और ये चक्का जाम ये सब होता है, ये आम जनता को बहुत प्रभावित करता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन ये जो था वहाँ पे जो किया गया था, ये जो भी पूरा आंदोलन किया गया था, इसका जो अगर आप असर की बात करते हैं तो ये राहुल गांधी जैसे बड़े नेता और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता जो है ये रोड पर उतरे हैं और इतना बड़ा जो है प्रदर्शन किया गया, तो देखते हैं अब क्या असर पड़ता है। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे मान ली कि स्ट्राइक था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक था, तो इसका नेगेटिव पॉइंट भी कुछ देखा गया, जैसे कोई एम्बुलेंस फंस जाए या इस तरीके की कोई घटनाएं वहाँ पे देखी गई जो आप आँख से देख करके वहाँ पे आए इस तरीके से? जैसा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि एम्बुलेंस वगैरह, क्योंकि हर जगह पुलिस की तैनाती थी। अगर कुछ ऐसा होता भी है, अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस सबसे पहले उन्हें जाने देती। जैसे कि हम लोग भी जब गाड़ी लेके जब हम लोग जा रहे थे तो पुलिस सबसे पहले रोक दी, तब हम लोगों ने बताया कि हम लोग प्रेस से हैं तो हम लोग को जानिए, यानी कि पुलिस की व्यवस्था जो थी, प्रशासन जो है पूरा अलर्ट मोड पर था। हाँ, और जो ये चक्का जाम जो किया गया है, ये आम जनता को देखते हुए मतलब सब कुछ सही ढंग से किया गया था। जी बिल्कुल, आभा ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से प्रशासन ने इंतजाम किया था, ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्राइक को कवर करना, इतने लोग थे, इनको व्यवस्थित करना, ये बहुत बड़ी बात होगी, खास करके जब राजधानी की बात करें, एक क्राउड की बात करते हैं यहाँ पर राजधानी पे। और भी चलते हैं यहाँ पर, बात करते हैं, हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे, हमारे सहयोगी और सीनियर पत्रकार ददन जी भी मौजूद है। ददन जी, क्या लगता है इनको पूरा अगर ओवरऑल देखें तो क्या लगता है आपको इस बंदी का? देखिए नूर, ये हंगामा बेवजह नहीं बढ़ पाया है। ये सिर्फ आज का धरना प्रदर्शन नहीं देखना होगा, इसके पीछे क्या है और क्यों ये धरना है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो धरना है, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है कि टाइम टू टाइम वोटर लिस्ट को अपडेट और सुधार कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है। तो देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव होता है बिहार में। इलेक्शन कमीशन को उस टाइम वोटर लिस्ट में कोई कमी नहीं नज़र आ रही होती है और ना ही कोई अपडेट होता है। ददन जी, चूँकि आप खबरें पढ़ते हैं, लिखते हैं, तमाम तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे आपने अभी कहा, जिक्र किया, तो हम कहेंगे कि ये मुद्दा विपक्ष ने आखिर क्यों उठाया, क्यों इसको चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है? हाँ, ये इसका भी एक है, क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, निष्पक्ष है, लेकिन अब कुछ सालों में चुनाव आयोग पे भी आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी खुद राहुल गांधी ने ही आरोप लगाया था कि उसमें चुनाव आयोग की सहमति से गड़बड़ी हुई थी। यानी अब यह है कि चुनाव आयोग का साख भी धूमिल होता जा रहा है। कारण जो भी रहा हो, सच्चाई जो भी हो, लेकिन विपक्ष अभी भी यही बात कह रहा है कि जो 2024 में अगर नहीं हुआ, 25 में बिहार में चुनाव है, तो अब ऐसा हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रहा है, तो क्या किसी के सह या दबाव से तो नहीं हो रहा है? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम मुद्दा उठा रहा है ददन जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर अगर आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े नेता मंच से अगर ऐसी बातें कहते हैं, तो आम जनता के बीच वाकई कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल होती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात कही है। हमारे साथ है हमारे सहयोगी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग पे, ग्राउंड पे जाते हैं और वहाँ पे क्या चीज़ें देखते हैं, कैसे वहाँ के हालात हैं, क्या आप कहेंगे इस पे लेकर?
देखिए नूर, बता दें आपको कि आज महागठबंधन जो है, महागठबंधन के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, इनफैक्ट राहुल गांधी आज पटना पहुंचे, उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उन्होंने आज इनकम टैक्स से अपना जो जन सैलाब था वहां से आगे बढ़े। आज पूरे बिहार में जगह जगह पर चक्का जाम किया गया, बहुत जगह पे ट्रेनें रोकी गई, बहुत जगह पे मतलब उस तरह से देखा गया कि बंदी का जो असर है वो देखने को मिला। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज एक गौर फरमाने वाली बात है कि आज पप्पू यादव जब गाड़ी पर चढ़ रहे थे तो उन्हें वहाँ पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, उन्हें वहाँ से धक्का दे दिया जाता है। तो वो होता है थोड़ा भीड़ भाड़ को देखते हुए। कन्हैया वाला मामला भी ऐसे ही कुछ अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हालांकि स्वराज पोस्ट इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि विधानसभा के पास जब महागठबंधन के लोगों को रोका गया तो वहाँ पे गाड़ी के ऊपर से राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग को कि आप जो महाराष्ट्र वाला जो मॉडल है वो अब बिहार में वो जो मॉडल है उसको लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में उनके वोटरों को चोरी की गई है, वैसे ही बिहार में भी उनके वोटरों को चोरी करने की एक साजिश है, जो कि सरासर मतलब लगातार महागठबंधन की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अभी एक बहुत अहम सवाल है और आम जनता के मन में भी सवाल है कि आखिर विपक्ष इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है यही मुद्दे पे क्यों भुनाने की कोशिश कर रहा है? इसके पीछे कोई रणनीति है या इसके पीछे कुछ और है? देखिए, कहीं ना कहीं कि विपक्ष को इस बात का डर लग रहा है कि उनके जो वोटर्स हैं, जो उनके समीकरण हैं, उस एक जो सत्ता पक्ष है उनके मतलब एक साजिश के तहत उनके वोटरों को वोटर लिस्ट से नाम उनका कट कर दिया जाएगा, जिस बात का एक डर बना हुआ है महागठबंधन के लोगों के अंदर। अच्छा वेद, एक और सवाल ये है कि जैसे कि आप अक्सर जाते हैं, रिपोर्टिंग पे जाते हैं, नेताओं से बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इसका असर कितना पड़ने वाला है वोटर लिस्ट को लेकर? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष या फिर कहें तो चुनाव आयोग की तरफ से जो नए नियम लाए गए हैं वो एक तरह से ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मृत हो चुके हैं लेकिन उनका नाम जो अभी भी वोटर लिस्ट से कट नहीं हुआ है, जो पुनरीक्षण होने के बाद वो उसमें से मतलब क्लासिफाइड हो जाए, क्लियरफाइड हो जाए कि कौन है कौन नहीं है, ये चीज़ देखा जा सकता है। बिल्कुल जो वेद बता रहे हैं ये बहुत अहम बात बता रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस मुद्दे पे बात कही है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अभी अक्सर देखा गया है, गांव में भी देखा गया है कि क्योंकि जो इंसान आज से ठीक 5 साल 3 साल 4 साल पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन उसको अपडेट नहीं हो पाता है और वो वैसे ही किसी उनके फर्जी वोट पड़ते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपने कही है। तो हमारे साथ तानिया मौजूद है। तानिया भी अक्सर खबरें पढ़ती रहती है, इस बारे में रिसर्च करती रहती है। तो तानिया सब जानेंगे कि इस पूरे विवाद को यानी कि मुद्दे को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो पूरे बिहार में जो चक्का जाम हुआ इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे, साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि कई विपक्षी दल भी मौजूद थे। और ये जो चक्का जाम हुआ इसका असर पूरे बिहार राज्य पर दिखा गया है, लेकिन इसका असर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल तानिया, ये तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक और बात है तानिया, जिस तरीके से एक NH का एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो में भैंस को ले जाके प्रोटेस्ट के दौरान बनाया जाए, काफ़ी अनोखा प्रदर्शन था, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसा आपने बनाया भी है इस वीडियो को, क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो नेता थे RJD नेता, वो चादर बिछा कर NH पर बैठे हुए, तो साथ साथ उन्होंने अपनी भैंस को भी साथ में बांध लिया था। और ये अनोखा वीडियो का और नहीं बल्कि वैशाली जिले से सामने आया था, जो कि काफी लोगों को आकर्षित भी कर रहा था इसी बीच, इस चक्का जाम के बीच। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से खबरों के गढ़ने वाले ने इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जिस तरीके से वो बातें कहे हैं कि आखिर फील्ड पे क्या हो रहा है और ये मुद्दा जो विपक्ष ने आखिर उठाया है, इस मुद्दे का असर कितना पड़ने वाला है बिहार चुनाव में, इन तमाम मुद्दों को लेकर के फिर से हम कन्हैया सर के साथ मौजूद है। कन्हैया जी, ओवरऑल एक बार और पूछेंगे कि इस पूरे जो विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दा क्यों विपक्ष ने आखिर यही मुद्दा उठाया है? अरे टॉपिकल है मुद्दा ना, टॉपिकल है ये पूरा जो है। इन लोगों का आरोप न लगा रहे हैं कि इसी तरह जो है काट करके साट करके हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं और यहाँ भी यही कर रहे हैं, गरीबों का वोट काटेंगे, हटाएंगे उनको वोटर लिस्ट से, जीत जाएंगे। तो ये टॉपिकल है और इस गांव में इसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान भी हैं, जैसा वो कह रहे हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं। हमारा अपना मानना है कि वैसी कोई बात है नहीं, लेकिन है, लेकिन जितना बवंडर बना जा रहा है, जितना कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है उतना है नहीं, लेकिन निश्चित तौर से है।
एक क्वेश्चन हम भी पूछ सत्ता पक्ष की तरफ से क्या इसका कोई तोड़ है, इसको तोड़ने के लिए काट है इसका कुछ? बिल्कुल तोड़ है तभी ना पूरा जो है सत्ता पक्ष में जितने घटक दल हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने एमएलए जो भी हैं उनको अलर्ट कर दिया है कि आप गांव में कैंप कीजिए और ये आरोप लगा रहे हैं उसको झूठा साबित कीजिए, जितना हो सके लोगों का वो उनका वोटर लिस्ट में नाम न, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसका कटे नहीं। ये सब लगे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं। अच्छा, एक और सर एक और सवाल है, जैसे कि मराठा विवाद का, मराठी भाषा का जो विवाद है काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ गया है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? वो तो बदमाशी कर रहे हैं दोनों भाई, चचेरा भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है। निश्चित तौर से उससे विपक्ष को लाभ मिलेगा, लेकिन विपक्ष उठाए तब तो, उस मुद्दा को मजबूती से अगर उठाता है भाई। बहुत न महाराष्ट्र में आप समझते हैं कितने बिहारी हैं या नॉर्थ इंडियंस हैं, केवल बिहारी की बात नहीं ना है, पूरा पूर्वांचल है वहाँ पे और बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं। महाराष्ट्र या मुंबई में जो आज डेवलपमेंट हुआ है उसमें उनका योगदान है, बहुत योगदान है, वो किए हुए हैं। आप भगा रहे हैं भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार से मतलब नहीं है, उनको अपनी समाप्त होते जा रही राजनीति को मजबूत करना है, दोनों भाई को, दोनों ठाकरे को। जी, हमारे साथ रीचा हमारी सहयोगी मौजूद है जो बातचीत करेंगी। इनका भी कुछ सवाल है सर से कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये क्या सोचते हैं, सर का क्या कुछ कहना है। तो रीचा जी, क्या आप पूछ रहे हैं? जी सर, एक सवाल मेरे भी मन में, मेरे क्या तमाम दर्शकों के मन में होगा कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है, एसआईआर कर रहा है, अगर ये सही कर रहा है तो वो आज तक एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करा? नहीं, ये तो करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई असंवैधानिक काम कर रहा है। माने चुनाव आयोग को ये अधिकार है और अधिकार के तहत ही कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बता नहीं रहा है तो फिर जो है विज्ञापन दे करके बता रहा है। लेकिन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस न किए हों देश भर के, लेकिन यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं। जो बिहार में चीफ इलेक्टोरल अफसर हैं या वहाँ पर, वो तो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस को ब्रीफिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, जैसे कि विपक्ष नेताओं का सवाल उठ रहा है, कोई गोदी आयोग बोल रहा है, कोई मोदी आयोग बोल रहा है, तरह तरह के सवाल उन पे उठ रहे हैं, तो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी आपत्ति, जितने भी उन पे सवाल उठ रहे हैं उनको क्लैरिफाई तो कर सकता है। चुनाव आयोग अभी तक उसने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करा है। नहीं, वहाँ नहीं किया है, यहाँ तो कर ही रहे हैं रोज, और यहाँ तो रोज प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, हम लोग को रोज आता भी है, प्रेस वाले जाते भी हैं। आरोप तो लगाएंगे ही, आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? आरोप तो चुनाव आयोग को जोड़ दे रहे हैं एनडीए के साथ कि एनडीए का ये दफ्तर है, ये है गोदी मीडिया, तो ठीक है, उनका अपना है। और अगर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दे मुख्य चुनाव आयोग, इसका मतलब थोड़ा है कि ये लोग ये आरोप नहीं लगाएंगे। जी, आरोप प्रति आरोप तो लगते रहेंगे। तो नूर जी चलिए। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, सियासत अगर होती है तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और चूंकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं राजनीति में, तभी जाकर के आम जनता के मुद्दे भी ऊपर उठते रहते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो सहयोगी है, जो सीनियर है, इन तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी है इस बंदी को लेकर के। तो अब आपके मन में जो भी सवाल होगा आप हमें कमेंट करके बताइए, हम फिर से अगली बार हम सवाल पूछेंगे, आपस में चर्चा करेंगे कि आखिर इस बंदी के ऊपर या कोई दूसरा भी अगर आपके मन में सवाल होगा, हमारे खबरों के गढ़ने वाले क्या सोचते हैं इस बारे में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।